हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किस तरीके से होता है और हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोसेस के बारे में देखेंगे जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? प्लांट के अंदर जो जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये सॉइल की सरफेस है और प्लांट से जो नीचे साइड में सॉइल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। इसी रूट के किनारे किनारे हल्के जैसे नहीं बोलते रोम लाइक स्ट्रक्चर्स है, रोम जैसे रुए जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। इन्हीं रूट हेयर के द्वारा जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। किससे एब्जॉर्ब करेगी? सॉइल से। सॉइल में प्रेजेंट वाटर को रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेगी? जाइलम में भेजेगी। और जाइलम जो है वो पानी को कहाँ पहुँचाएगा? ऊपर की तरफ पहुँचाएगा। जैसे ही पानी ऊपर पहुंचा और कौन से पार्ट में पहुंचा? एरियल पार्ट में पहुंचा। और एरियल मतलब कि एरियल और प्लस कैसा ग्रीन पार्ट में पहुंचा। मान लीजिए हम ग्रीन पार्ट के तौर पर एक किसका एग्जांपल ले रहे हैं? लीफ का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही पानी पहुंचेगा, पानी मान लीजिए 100% रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया और 100% जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया, जब वो लीव्स तक पहुंचा तो लीव ने क्या किया कि जितना पानी उसको यूज़ करना था उतना पानी उसको यूज़ किया और बाकी पानी को क्या कर दिया? इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। इन्वायरमेंट में पानी को इवेपोरेट करने की जो प्रोसेस है, विड्रॉ करने की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले रूट के हेयर्स द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, जाइलम के थ्रू वाटर को ऊपर की तरफ भेजा गया, एरियल पार्ट में भेजा गया। एरियल पार्ट को जितना वाटर रिक्वायरमेंट थी उतना उसने यूज़ किया, बचा हुआ जितना भी पानी है वो एनवायरनमेंट में विड्रॉ कर दिया गया या एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया। यही प्रोसेस एनवायरनमेंट में वाटर को विड्रॉ करने की जो प्रोसेस है ये हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन कहलाती है। कितना परसेंट? जैसे मान लीजिए अगर किसी भी प्लांट ने 100% वाटर यूज़ किया, एब्जॉर्ब किया है, तो उसमें से 98% ऑफ वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। अब 100 एब्जॉर्ब किया, 98 छोड़ दिया वाटर में, एनवायरनमेंट में वापस छोड़ दिया ट्रांसपायरेशन के थ्रू, तो बचा हुआ कितना है? 2%। यही 2% जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। किसको? प्लांट के अंदर की सारी एक्टिविटी को करने के लिए प्लांट क्या करता है? उसी 2% वाटर को यूज़ करता है। तो प्लांट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो प्लांट के अंदर, ठीक, वो सारी प्रोसेस को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उन्हीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वाटर कितना यूज़ किया जाएगा? तो जो एब्जॉर्ब वाटर का 2% यूज़ किया जाता है। ट्रांसपायरेशन अगर हम देखें तो ट्रांसपायरेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ये जो 3 टाइप का ट्रांसपायरेशन होता है ये प्लांट में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। ये स्ट्रक्चर जैसे ही ट्रांसपायरेशन करते हैं वैसे ही उनका नाम पड़ जाता है। जैसे अगर ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल लेयर के द्वारा होता है तो ये कहलाता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अगर हमारा लेंटिकल्स के द्वारा होता है तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और अगर वाटर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है तो हमारा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अगर तीनों ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो तीनों ट्रांसपायरेशन में जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो वाटर एवेपोरेट करने की कैपेसिटी होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन में होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन की। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है? आपने जब किसी भी लीफ का जब हम लोग स्ट्रक्चर हल्का सा काटते हैं और काटने के बाद में उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मतलब कि हम उस लीफ की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर लीफ के एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, इसी एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। इसी पतली सी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। जो ये उन प्लांट्स में पाई जाती है जिन प्लांट में वाटर जो है वो इवेपोरेट ज़्यादा होता है और हमें क्या है? उस इवेपोरेशन को रोकना है।
इवेपोरेशन मतलब पानी जो है वो वाटर या एयर लीव्स के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो हमें ज़्यादा पानी को बाहर निकलने से रोकना है, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को रोकना है, और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। लेकिन क्यूटिकल पूरा ट्रांसपायरेशन नहीं रोकती है, कुछ ट्रांसपायरेशन इस क्यूटिकल लेयर के द्वारा भी हो जाता है। तो इस क्यूटिकल के द्वारा होने वाला ट्रांसपायरेशन ही हमारा क्या कहलाता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये कितना परसेंट होता है? अगर मान लीजिए ट्रांसपायरेशन को हम लोग 100% मानते हैं, तो इस 100% में क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो प्लांट है वो केवल और केवल क्यूटिकल के द्वारा कितना वाटर को ट्रांसपायर करते हैं, केवल और केवल 5 to 10%। क्यूटिकल एक प्रकार की वैक्सी कवरिंग होती है, जो नॉर्मल प्लांट्स में तो हल्की पतली होती है, मतलब पाई जाती है तो हल्की पतली होगी, लेकिन ये क्यूटिकल जो है वो उन प्लांट्स में कभी नहीं पाई जाएगी जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक। लेकिन जो प्लांट नॉर्मल लैंड एरिया में या टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, उन टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्यूटिकल पतली होती है। लेकिन अगर यही प्लांट अगर डेजर्ट एरिया में है या फिर हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स हैं, तो इनमें क्यूटिकल कैसी होगी, थिक होगी। इसका रीज़न क्या है? डेजर्ट में वाटर जो होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर कहाँ से आएगा प्लांट के पास? तो प्लांट को रोक कर रखना है, तो प्लांट को रोक के रखना है तो क्यूटिकल इतनी मोटी कर दिया है कि क्या जो ट्रांसपायरेशन 5 to 10% भी हो रहा था वो 5 to 10% से भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। क्योंकि वाटर को अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है तो उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो जितना पानी रोक सके उतना रोका जाता है। तो ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल कैसी होती है, थिक होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में बात करते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा होता है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। ऐसे प्लांट, मतलब ऐसा है कि लेंटिकल जो है, पहली बात तो ये सभी प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स जो है कुछ ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और जिन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनके किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, बार्क ऑफ ब्रांचेस और ट्विग्स। जो क्या कहते हैं, बार्क ऑफ ब्रांचेस मतलब कि जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उनकी जो हल्की जो छाल होती है उसमें देखा आपने बहुत पोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं पोर स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। कभी अच्छा, अब जब पोर स्ट्रक्चर है तो इसके मतलब कि वहाँ से अंदर कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा वहाँ से। अब बाहर क्या निकलता है, वाटर निकलता है। अब वाटर क्योंकि लेंटिकल्स के द्वारा निकल रहा है, इसीलिए इस ट्रांसपायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और इसके द्वारा होने वाला ट्रांसपायरेशन अबाउट कितना होता है, 1 to 5% होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन की। सब ट्रांसपायरेशन जो सबसे ज़्यादा होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। आपको भी पता है, जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं ये एक पोर्स होते हैं जो एक स्पेशल सेल के द्वारा घिरे रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए ये क्यूटिकल की लेयर है, उसके बाद ये किसकी लेयर है, एपिडर्मिस की लेयर है। इसके बाद में ये जो सेल्स लगी है ये क्लोरोप्लास्ट की सेल्स लगी हैं। इसके बाद ये कुछ लगातार कुछ टिश्यूज हैं। ये एंडोडर्मिस आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये क्यूटिकल है और ये एपिडर्मिस है, और सेम एपिडर्मिस लीव्स के नीचे वाले पोर्शन में भी प्रेजेंट होती है। यही एपिडर्मिस जो होती है इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर्स को स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। और यही स्टोमेटल पोर्स जो किनारे किनारे ये जो लगे हुए हैं ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स इस स्टोमेटल पोर को ओपन करती हैं, बंद करती हैं, ओपन करती हैं और बंद करती हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो ये स्पॉन्जी टिश्यूज हमने बताए ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, और ये वेस्कुलर बंडल हमारे कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम हैं। ट्रांसपायरेशन अगर होगा तो जाइलम और फ्लोएम
जिस स्ट्रक्चर के पास होंगे वहाँ पर एक मीजोफिल सेल्स होती हैं। ये जो मीजोफिल सेल्स होती है यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से भी रिलेटेड होती है। यहाँ से पानी निकलेगा और स्टोमेटा के होते हुए ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये सब कुछ पानी इस सेल स्ट्रक्चर के अंदर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के द्वारा अगर पानी को बाहर निकलना है तो हमारे किस स्ट्रक्चर से निकलना है, स्टोमेटा से निकलना है। अभी कैसे ये होगा, ये सारी बातें हम लोग इस थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी जो समझना है स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा एक स्पेशलाइज्ड स्पोर होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के ग्रीन पार्ट पे पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने लीव्स, और लीव्स के द्वारा ही ये स्टोमेटा के द्वारा जो है पानी बाहर निकलता है। लगभग कितना पानी बाहर निकल जाता है, 80 to 90% वाटर जो है ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगर हम देखें तो पूरी तरीके से देखें, एक बात बताइए, 100% यूज़ हुआ और 98% वाटर निकल गया। इसको निकालने के लिए भी प्लांट ने एनर्जी खर्च करी और 98% निकाल दिया। उसको यूज़ कितना करना पड़ा, 2%, केवल 2% के लिए उसने अपनी इतनी सारी एनर्जी खर्च करी। तो ये यूज़फुल प्रोसेस हुई या वेस्टफुल? तो ये ट्रांसपायरेशन अगर कभी पूछी जाए तो आप क्लियरली बोलिएगा, ट्रांसपायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। अब ट्रांसपायरेशन के रिलेटेड एक थ्योरी है क्लास 10th में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपायरेशन कोहेंशन थ्योरी। ठीक, या तो इसको ट्रांसपायरेशन कोहेंशन थ्योरी बोला जाता है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं कोहेंशन एडेशन थ्योरी। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जैसे सबसे पहले ज़्यादा आपने देखा है कि जो स्टोमेटा होता है यही ट्रांसपायरेशन करता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। हमने लीव्स ले लिया और लीव्स में हमने देखा कि एक सेल्स पाई जाती हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया, मीजोफिल सेल्स। क्या बोल दिया हमने, मीजोफिल सेल्स बोल दिया। ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं इनके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। इनके अंदर क्या हो गया, प्रेशर जनरेट हो गया। जैसे मान लीजिए एक ये मीजोफिल सेल्स है, दूसरी ये मीजोफिल सेल्स है। इसके अंदर क्या हो गया, प्रेशर जनरेट हो गया। और जैसे ही इसके अंदर एक और कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, टर्गर प्रेशर। टर्गर मतलब जैसे ही इसके अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट हो गया, ये कैसी हो गई, एकदम फूल गई। ठीक, और जैसे ही ये फूल गई तो इसमें क्या हुआ, जितना जो अंदर का वाटर है वो वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा और सेल वॉल के बाहर होते हुए कहाँ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी मीजोफिल सेल्स है और ये कहाँ जाएगा, एयर स्पेसेस में आ जाएगा। जैसे ये एयर स्पेसेस में आएगा, एयर स्पेसेस से होते हुए स्टोमेटा के द्वारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये मान लीजिए ये मीजोफिल सेल्स थी जिसके अंदर ट्रिगर प्रेशर जनरेट हो गया। ट्रिगर प्रेशर जनरेट होने से इसके अंदर का जो वाटर है वो कहाँ आ गया, एयर स्पेस में आ गया। और एयर स्पेस से कहाँ निकल गया, स्टोमेटा से होते हुए बाहर निकल गया। अब थोड़ा सा जरा सोचिए, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर अगर ये वाटर निकल गया है तो मीजोफिल सेल कैसी हो गई, अब ये कैसी हो गई, कंसंट्रेटेड। जिसके अंदर पानी नहीं वो कैसी है, कंसंट्रेटेड है। और जैसे ही ये कंसंट्रेटेड है, इसने क्या किया, अपने पड़ोस वाली सेल से कहा भाई ऐसा है कि हमारे अंदर थोड़ी वाटर की कमी हो गई है, एक काम करिए आप अपने अंदर का पानी हमको दे दीजिए। इस मीजोफिल सेल ने इसको अपना क्या दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया। जैसे ही अब इसने वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, अब ये कैसा हो गया, अब ये बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन इसके पास में एक पाइप था और ये पाइप क्या कहलाया, जाइलम वेसल्स। इसने जाइलम वेसल से तुरंत क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर जनरेट हुआ। ट्रिगर प्रेशर जैसे ही जनरेट हुआ, इसने अपना वाटर मॉलिक्यूल एयर स्पेस में छोड़ दिया और एयर स्पेस से होते हुए स्टोमेटा के द्वारा कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। जब ये मीजोफिल सेल खाली हुई, इसने मीजोफिल सेल ने अपने पड़ोस वाली मीजोफिल सेल से वाटर उधार ले लिया। इस पड़ोस वाली जो मीजोफिल सेल अब ये वाली खाली हुई, इसने वाटर मॉलिक्यूल किससे ले लिया, जाइलम वेसल से ले लिया। जैसे ही जाइलम वेसल से मॉलिक्यूल लिया, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ था, जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, अब पानी यहाँ हो गया। तुरंत जाइलम वेसल ने क्या किया, वहाँ पर एक फोर्स जनरेट किया। और कौन सा फोर्स जनरेट किया, टेंशन फोर्स जनरेट किया। जैसे ये टेंशन फोर्स यहाँ जनरेट हुआ, वैसे ये टेंशन फोर्स यहाँ से होते हुए कहाँ तक पहुँच गया, हमारे रूट तक पहुँच गया। और रूट को ऑर्डर दिया कि ऊपर वाला हल्का सा पार्ट पानी का खाली हो चुका है, अब तुमको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। रूट ने तुरंत ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा किसको अंदर की तरफ खींच लिया,
वाटर मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींच लिया। तो रूट ने ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया और पानी जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। फिर यहाँ पर टर्गर प्रेशर जनरेट होगा, फिर मीजोफिल सेल्स एयर स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल को देगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, फिर इसी तरीके से ये सर्कुलर प्रोसेस चलती रहती है। यही पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसपायरेशन कहलाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं एक फोर्स के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेंशन। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इस जाइलम वेसल्स में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जिस फोर्स के द्वारा, तो वो फोर्स हमारा कहलाता है एडहेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल इस जाइलम वेसल से जुड़ेंगे और जुड़ते जुड़ते ऊपर की तरफ पहुंचते जाएंगे एक फोर्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं एडहेशन। लेकिन वो अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ेगा। मतलब जैसे आप एक चेन होती है, चेन में क्या होता है कि एक साथ सब चलते रहते हैं। एक ने हाथ पकड़ा, एक वाटर मॉलिक्यूल ने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ा, किसके द्वारा? कोहेंशन के द्वारा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अगर वेसल्स के साथ में है तो जिस फोर्स के साथ में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेशन बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन के बारे में देखा था, और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन में कितना वाटर एब्जॉर्ब, कितना वाटर निकाला जाता है, प्लांट के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया जाता है, कितने टाइप के ट्रांसपायरेशन होते हैं, और ट्रांसपायरेशन कोहेंशन थ्योरी क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको 9th और 10th की वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।